हुक्मरानों ने हमेशा बलूचिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने के दावे तो किए हैं, लेकिन पानी की गिरती हुई सतह को बरकरार रखने के लिए छोटे छोटे डैम्स नहीं बनाए हैं। डैम्स न होने की वजह से बारिश का सारा पानी जाया हो जाता है। कितने मजदूर बेरोजगार है? ये इतना मजदूर है, 10,000 मजदूर है, बेरोजगार फिर रहे, दर पदर फिर रहे। ईरान से आया हुआ है, अफगानिस्तान से आया हुआ है, पेशावर से आया हुआ है, पंजाब सूबे से आया हुआ है, सिंध सूबे से आया हुआ है, ये सारा बस दर पदर फिर रहे ना। बलूचिस्तान को इस वक्त 1250 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन इस वक्त केस्को के पास 600 मेगावाट बिजली मौजूद है, यानी 650 मेगावाट बिजली का शॉर्ट फॉल है। बिल जब आता है तो कम से कम, अगर बिल पहले 1500 का आ रहा था, अभी 3,500 रुपये का बिल आ रहा है, तो बिल्कुल एक तो काम नहीं है, और ऊपर से बिजली की लोड शेडिंग है, तकरीबन काम ना होने के बराबर रह गया है। मौजूदा शॉर्टफॉल तो अमन के दिनों में है। अगर कभी किसी ट्रांसमिशन लाइन को उड़ाया जाता है तो फिर सुबह के अक्सर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो जाती है। 10 रोज के बाद फिर 2-2 घंटे बिजली, एक हफ्ते के दौरान 2-2 घंटे बिजली दी जाती थी। जिस टाइम टावर उड़ाए जाते थे, केस्को वालों से जब हम रब्ता करते, वो बता रहे थे कि सूबाई गवर्नमेंट हमें क्लियरेंस नहीं दे रही है। जब वो क्लियरेंस दिए जाते तो फिर वो बता रहे थे कि वहाँ पे जो है हम काम नहीं कर सकते। और इस दौरान टावर उड़ाने के दौरान पूरे लैंड को ट्रैक्टरों वगैरह के जरिए उड़ा के ले जाते थे। बलूचिस्तान में 3 प्राइवेट पावर हाउसेस 1500 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, लेकिन वो बिजली बलूचिस्तान को नहीं मिलती। बलूचिस्तान असम्बली के अराकीन ने भी बारहा ये मुतालबा किया है कि सुबह में पैदा होने वाली बिजली से पहले अपनी जरूरियात पूरी करनी चाहिए और बाद में अंदरूनी मुल्क तरसील होनी चाहिए। ईरान से 2000 मेगावाट बिजली ले ले ताकि ये मसला हल हो। और बलूचिस्तान ने कसूर क्या है? बलूचिस्तान वो सरजमीन है जहाँ 2000 मेगावाट बिजली इस वक्त भी पैदा हो रहे हैं, जैसे हपको में 1200 मेगावाट, ऊज पावर प्लांट में 600 मेगावाट और क्वेटा में 200 मेगावाट, टोटल 2000 मेगावाट, जबकि बलूचिस्तान की ज़रूरत है सिर्फ 1100 मेगावाट। सूबे में रिकवरी की शरह 20 से 25% है। सबसे ज्यादा बकायाजात ज़रूरी सार्फिन के जिम्मे हैं जो 75% बिजली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़रूरी सार्फिन का मौक़िफ़ है कि केस्को पहले बिजली दे बाद में बकायाजात की बात करे। पूरे मुल्क में जो है इस वक्त हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। लोगों का जो भी ज़रिए माश है वो जानबूझ के लोगों से छीना जा रहा है ताकि इस किस्म का मसला हो कि लोग खुद ब खुद रोडों पे निकल आए और लोग जो है इनकलाब की तरफ जाए। मेरे ख्याल में बस ये जानबूझ किया हाल। पहले यही ज़मींदार एक्शन कमेटी था, अगर हम कहीं पे रोड पे निकलते तो पूरा इलाका और कोई मिनिस्टर, कोई इंतज़ामिया कुछ आ जाता। अभी हाल ही में हम लोगों ने पूरे बलूचिस्तान को 4 दिन के लिए बंद किया। मेरे ख्याल में एक तहसीलदार भी किसी इलाके से रोड पे नहीं आए। गुज़श्ता दिनों पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने बलूचिस्तान असम्बली के सामने डेरा इस्माइल खान ताजोब ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए मुजाहरा किया। पार्टी का मौक़िफ़ है कि इस लाइन के बिछाने से न सिर्फ लोड शेडिंग में कमी होगी बल्कि तबाही के दहाने पर कड़ा ज़रूरी शोबा भी बच सकता है। केस्को क्वेटा ने रिकमेंडेशन दी है कि ये लाइन वाकई हमारी ज़रूरत है, इसको बनाया जाए, लेकिन वहाँ से पता नहीं कौन लोग ये कहते हैं कि इसकी फिजिबिलिटी नहीं है। इस लाइन का पूरा खर्चा तकरीबन 150 अरब है, ये सबसे शार्टेस्ट है, और हमारा सारा इन्हिसार पश्तून बेल्ट का इस वक्त जो पानी है वो ट्यूबवेल के ज़रिए से हम निकालते हैं, और ट्यूबवेलों के लिए हमें 4 घंटे भी बिजली नहीं दी जा रही। बिजली के मसले पर काबू पाने के लिए कोई ठोस मनसूबाबंदी नहीं की जा रही है। हालिया सूबाई बजट में भी वजीर खजाना की तकरीर में लोड शेडिंग का कोई जिक्र नहीं था, जिससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौजूदा हुकूमत को अवाम के मसाइल का किस हद तक एहसास है। हम लोग 600, 700, 800 फुट से 2 इंच 2.5 इंच पानी निकाल रहे, अपने बच्चों का, अपने मुल्क का, अपने इलाके का गुजारा कर रहे, ताकि हम लोग भाई हम लोगों से तो चोरी नहीं हो सकेगा कि हम लोग जाए चोरी करें, हम लोग जाए डाका डाले। ये अभी खुद गवर्नमेंट हमें मजबूर करके कि हमें रोड पे ला रहे, हमें पहाड़ों पे भेज रहे, हमें जलील कर रहे। माहौलियात के माहिरीन का कहना है अगर सूबे में छोटे और डीले एक्शन डैम्स नहीं बनाए गए तो सरसब्ज इलाके सहराओं में तब्दील हो जाएंगे और लोग नकल मकानी करने पर मजबूर होंगे। कान में तरजई जैसे सरसब्ज इलाकों में लोग पानी न होने की वजह से दरख्त काटने पर मजबूर है।
جس سے نہ صرف لوگ معاشی طور پر متاثر ہو رہے ہیں بلکہ اس کے ماحول پر بھی منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ ضلع قلعہ سیف اللہ کا علاقہ کان میں طرزی زرعی اعتبار سے بہت مشہور ہے۔ یہاں پر سیب، انگور، خوبانی اور اڑو کے باغات پائے جاتے ہیں، لیکن بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے یہاں پر زرعی شعبہ تباہی کے دہانے پر کڑا ہے۔ سید علی شاہ، ڈان نیوز، کان میں طرزی۔